बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कोई भी ऐसी हाजत जो किसी तरह से पूरी ना हो तो फिर दुरूद तंजीना का ये वजीफ़ा कर लें। ऐसी कोई ख्वाहिश, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई मकसद जो आप बहुत सारे वज़ाइफ भी कर चुके और वो काम होने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसी सूरत हाल में दरूद तंजीना बारहा का आजमाया हुआ अमल है। दरूद ऐसा है जो कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया। आप इस दरूद की बरकत से अगर ये अमल, ये वजीफ़ा इस तरह से कर लेते हैं, और ये सिर्फ़ 3 दिन का अमल है, और अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपकी वो हाजत या वो मुश्किल इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर बज़रूर जो है वो पूरी हो जाएगी। इस अमल को बताने से पहले सिर्फ़ एक चीज़ का हवाला देना चाहूँगा कि कल वीडियो पर एक किसी बहन या भाई का कोई कमेंट मैंने पढ़ा कि जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने अल्लाह समद का जो है 1.25 लाख निकाल लिया, लेकिन जो है मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, और ये आपने गलत वजीफ़ा बताया है। अल्लाह समद का वजीफ़ा कोई मैं अकेले ने नहीं बताया, इस यूट्यूब पर बेशुमार लोगों ने ये बताया, और आप सब लोग जो अमलियात की दुनिया से थोड़ी बहुत वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि 1.25 लाख इसकी तादाद है, और उसको निकालने से इंसान के मकासद भी हल होते हैं और उसको रूहानी ताकतें भी हासिल होती हैं। अब मसला मसाइल ये है कि जिस वजह से आज जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और कई लोगों के दिमाग में बस ये चल रहा होगा कि अब ये शाह साहब फटाफट हमें वजीफ़ा बता दें और उसके वहाँ इसके बाद बंद कर दें कि हमने सिर्फ वजीफ़ा सुनना है। ना तो हमने ये सुनना है कि इसकी एहतियात क्या है, ना हमने ये सुनना है कि ये करना क्या है, ना इसकी कोई और बात पल्ले बांधनी है, बस वजीफ़ा सुनना है और करने बैठ जाना है। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, हमारी नीयतों से हमारा रब वाकिफ़ है। हम दुनिया में हर इंसान को इधर दुनिया के अंदर तो चीट कर सकते हैं, मगर कुदरत के साथ हम ये चक्करबाजियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह हमारी वो बातें भी जानता है जो हम सोच रहे होते हैं और जो हम करने जा रहे होते हैं, सबसे अल्लाह जो है वो बाखबर है। तो आपके दिल में और जहन में कोई वजीफ़ा करते वक्त क्या चल रहा होता है, हम पहले ये बताते हैं कि यार अपने पहले अमाल को दुरुस्त कर लें, अपने आप को इस काबिल कर लें, अपने ईमान को उस लेवल पर ले आएँ कि तकवे को उस लेवल पे ले आएँ कि जब आप कोई वजीफ़ा किसी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हों और उसके लवाजमात सारे पूरे हों, तो फिर उसकी ताकतें भी आपके पास आती हैं और सब कुछ हासिल होता है। लेकिन हो क्या रहा है आज के दौर के अंदर, पहले भी तो यही वज़ाइफ औलिया कराम किया करते थे। लोग मस्जिदों में बैठते थे, लोग वीरान जगहों पर अकेले कमरों में बैठा करते थे। यहाँ पर पोजीशन क्या है, हमारे यहाँ तो दिन ही रात को मगरिब के बाद शुरू होता है लोगों का, आजकल के हिसाब से बड़े शहरों में हर तरफ शोर शराबा है, घर में लोग जाग रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई लैपटॉप पे बैठा हुआ है, किसी ने टिकटॉक चलाया हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है और हम वजीफा कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी ज़ात को ले लें, हमारे कई फ़राइज़ हमसे शॉर्ट होते हैं, हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ होते हैं, हमारी ऐसी ऐसी लेवल की चीज़ें होती हैं जो अभी बहुत कंट्रोलेबल हैं और जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मगर हम किसी के बताए पे वजीफ़ा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस ये तादाद निकलेगी और पता नहीं क्या हमारे हाथ आ जाएगा। ऐसा होता तो हर आदमी यहाँ पर पीर फ़कीर आमिल बन के बैठा होता। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जब भी कोई रूहानी ताकत का वजीफ़ा हासिल करने के लिए कोई आप वजीफ़ा करो या कोई भी इवन करो, तो आप उसके जो इफ़ एंड बट्स हैं वो तमाम क्लियर कर लें, मेरे साथ बात करके मुझसे पूछ लें, मुझसे राब्ते में रहें, मुझे वक्तन फ़वक्तन बताते रहें कि ये पोजीशन हम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बाद हम क्या करें, ताकि रहनुमाई आपको मिलती रहे और आपको कामयाबी मिले। लेकिन जब आप बगैर सुने सिर्फ एक वीडियो देख के उसकी तादाद की, जी मैंने बोला 1.25 लाख कर लें तो बस आपका काम हो जाएगा या आपको रूहानी पावर्स मिल जाएंगी, ऐसे होना होता तो यहाँ तो पाकिस्तान में कोई मसला रहता ही ना। हमारे मुल्क के अंदर हर आदमी यहाँ पर वो जो है वो आमिल बन के बैठा होता और अपने मसले और दूसरों के मसले हल कर रहा होता। ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको अपने आप को रूहानी तौर पर स्ट्रांग करना होता है। आप इस काबिल तो हों कि आपकी को रूहानी रूहानी ताकत क्या, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ। अपने किसी नालायक औलाद को तो इंसान, उसका बाप भी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी उठा के उसके हवाले नहीं करता कि पहले ये ठीक तो हो जाए, सुधर तो जाए, पहले ऐसे कैसे इसको दे दूँ, क्योंकि बाप जानता होता है बेटे की हरकतों को, उसकी सारी कैफियतों को। तो ये अल्लाह ताला है, हमारा खुदा है, हमारा रब है। जब उसके नाम का आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो क्या आपने उसके तमाम लवाजमात का एहतमाम किया? ये सबसे अहम बात है और ज़रूरी बात है। फिर बात ये होती है कि वो वजीफ़े नहीं, जैसे मैं आपको दूर तंजीना का बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी एहतमाम की बात नहीं है। सिर्फ आपने पाक साफ होके
बावजू होके किसी जगह पे बैठ के अपने घर के अंदर ही, या एक फ़र्द या 3 फ़र्द या 5 लोग बैठकर 3 दिनों में आपने इस दुरूद तंजीना को किसी एक मकसद के लिए 1100 बार पढ़ना है। पढ़ने से पहले जो है कुछ मीठा पका के बांट दें, और 3 दिन बाद जब क्लोज़ करें तो भी कुछ मीठा पका के बांट दें। इंशाल्लाह वो आपके 3 दिन मुकम्मल होते ही इंशाल्लाह आपका काम जो है वो हाजत जो है अल्लाह पूरी कर देंगे। अब इसके पढ़ने की तादाद जो है वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। 1100 बार आपने दुरूद तंजीना इस तरह से पढ़ना है। टाइम आप खुद मुनासिब मुकर्रर कर लें। मेरे ख्याल में तो ये ज़ोहर से असर के दरमियान या असर से मगरिब के दरमियान का बड़ा सूटेबल टाइम होता है। पहले दिन आपने 366 बार पढ़ना है, दूसरे दिन भी आपने 366 बार पढ़ना है, और तीसरे दिन आपने 368 टाइम पढ़ना है, 368 बार। तो इस तरह से आपका ये 1100 का मुकम्मल होगा, और इंशाल्लाह ये करते ही आपकी वो हाजत या ज़रूरत जो काफ़ी अरसे से मुश्किल में आप फंसे हुए और हल नहीं हो रही, वो हल हो जाएगी। अब बात दूसरी पे ये एक, क्योंकि मेरा एक, मैं आपको बता रहा हूँ भाई 3 दिन का अमल है, इसके अंदर कोई रूहानी पावर नहीं लेनी, कुछ नहीं, सिर्फ एक मकसद के लिए है, तो इसमें कोई एहतमाम हुज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई एहतियात नहीं, कोई दूसरे मसले। लेकिन जहाँ पर आप कोई 21 दिन का, कोई 40 दिन का, कोई 100 दिन का अमल करते हैं, जिसके अंदर आपने बहुत सारी रूहानी पावर्स को लेनी, या किसी अमल की ज़कात निकाल रहे होते हैं जो हम वीडियोस में बताते हैं, तो उस सूरत के अंदर आपको चाहिए कि आप कमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर लेकर राब्ता करें और पूछें, और पूरी रहनुमाई के साथ वो अमल करें, और फिर देखें कि उसके आपको रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा भाई एहतियात किया करें, क्योंकि आप जब ये बात करते हैं ना, तो ये हम पे बात नहीं होती कि हाँ जी शाह साहब आप झूठ बोलते हैं। मैं क्या झूठ बोलता हूँ? मैं अल्लाह के नाम का झूठ बोलूँगा? और ये बात ये है कि वजीफ़ा कोई मेरे घर की किसी फैक्ट्री से तो नहीं बना हुआ, ये तो अल्लाह के अस्मा में से है, और बेशुमार औलिया कराम और बहुत आलिम दीन इस पे वीडियोस बना चुके हैं और बता रहे हैं, और इसी बात की कमाई खा रहे हैं। मैं कई ऐसे पीरों को जानता हूँ जिनके पास कोई और अमल नहीं है, सिर्फ अल्लाह समद के ही उन्होंने जो है वो तादाद निकाली हुई है। अगर 1.25 लाख में आपका काम नहीं हो रहा, तो आप इसको डबल कर लें, आप इसको और बढ़ा लें। आपने एक स्टेज मुकम्मल कर लिए, आप दूसरी स्टेज पे चले जाएं, इसको पढ़ते रहें। देखिए, अगर आप उसको पूरा प्रॉपर माहौल नहीं दे रहे, तो मुझे बताएं कि आजकल के घरों के अंदर जो हालात हैं, या जिस तरह हम बैठ के वज़ाइफ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे मुमकिन है कि वो चीज़ें आपके सामने आकर बैठ जाएं और हाजिर हो जाएं? आप ज़रा ये, जिस तरह से पहले ज़माने में लोग किया करते थे, आप बैठे ना किसी देहात गांव में जाके किसी खाली घर के अंदर, और बैठ के ज़रा वजीफ़े को शुरू तो करें, फिर देखेंगे आपके गिर्द कैसी आंधियाँ चलती हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं। माहौल देना पड़ता है मेरे भाई। फिर परहेज़ के बारे में बार बार मैं बताता हूँ। अब हर वीडियो के अंदर मैं ये परहेज़ जलाली और जमाली लेकर बैठ जाऊँ, पहले तो आप मेरी बात पूरी सुनना गवारा नहीं करते, कहते हैं जी लंबी बात बहुत करता है बाबा, और वजीफ़े की बात कम करता है। अगर मैं पूरा परहेज़ जमाली जलाली हर वजीफ़े के अंदर बताना शुरू कर दूँ, तो बस फिर वीडियो तो कोई भी नहीं देखेगा। हर बंदा ये बोर हो जाएगा कि यार ये रोज़ एक ही गर्दान कर रहा है और एक ही बात बता रहा है। आपने अगर कोई वजीफ़ा करना है, तो यही तो बताया कि आपको भाई आप कमेंट कर लें, व्हाट्सएप का नंबर ले लें, मुझसे राब्ते में आ जाएं, और अगर आपकी कोई और ही बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसी सूरत हाल है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, मुझे बताएं, मैं खातिम बैठा हुआ हूँ आपके लिए। मैं फी सबीलिल्लाह कोई अमल पढ़ दूंगा, आपका मसला हल हो जाए बस। और इससे ज़्यादा आपकी क्या खिदमत की जा सकती है? तो भाई आप परेशान ना हुआ करें। परेशानी से इंसान, देखिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि मायूसी फैलाना। मायूसी फैला दो ताकि इंसान अपने रब से मायूस हो जाए, और रब से मायूस होने का मतलब यह है कि आप उसकी उसकी पावर्स का इनकार कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि मायूसी कुफ्र है, कुफ्र की तरफ ले जाती है। अल्लाह ने हमेशा कुरान के अंदर हिदायत के साथ उम्मीद का पैगाम भेजा है। हमारे जो आका हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें भी शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीरा, उनको मुबश्शिर बना के भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला। तो कुरान तो आपको हिदायत भी दे रहा है, रहनुमाई भी दे रहा है, खुशखबरी भी दे रहा है, और आप मायूसी की तरफ जा रहे हैं। तो जिसका रब इतना रहमान और रहीम हो, उसको मायूसी सूट नहीं करती भाई। ये शैतान का हथियार है, इससे बाहर निकलें, और अमल कोई भी करें उसकी पूरी रहनुमाई और गाइडेंस के साथ। मैं उन लोगों का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि जो आपसे राब्ते में नहीं रहते, या जो आपसे कमेंट्स का भी जवाब नहीं देते, मगर मैं जब आपको हर चीज़ बताने के लिए बार बार कहता हूँ, तो फिर आप राब्ता क्यों नहीं करते? और जब राब्ता नहीं करते, तो फिर इस तरह के कमेंट आपको सूट नहीं करते। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हर तरह से मुश्किलों से आज़ाद करे, और आपको आपके वज़ाइफ और अमलियात में कामयाब करे, ये मेरी दुआ है। और आपसे भी हमेशा ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।